ऑल ऑफ यू, इस लेक्चर में हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अपवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का अपने मार्ग से हटना या विचलित होना। हम जानते हैं प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश सीधी दिशा में ट्रेवल करता है, यानी हमेशा सीधी दिशा में ट्रेवल करता है। प्रकाश का अपवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का अपने मार्ग से हटना, यानी हम जानते हैं प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा सीधी दिशा में आती है, परंतु प्रकाश की जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो यह अपने मार्ग से हट जाती है। प्रकाश का एक दिशा से दूसरी दिशा में आना, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और दूसरे माध्यम में प्रकाश किसी बिंदु से टकराकर अपने मार्ग से हट जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से हटने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर एक माध्यम है जिसे हमने ए बोला, यानी सघन माध्यम है, और जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आती है उसका नाम है माध्यम बी, यानी कि विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जो आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराकर हट जाती है अपने मार्ग से उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, यानी जब प्रकाश की किरण एक दिशा से आ रही है और यह इस बिंदु से टकराकर अपने मार्ग से हट जाता है, तो प्रकाश का एक दिशा से आना और किसी बिंदु से टकराकर हट जाना, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उदाहरण, हमने मान लिया यहाँ पर एक माध्यम है एयर, यानी वायु जो है एक माध्यम है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल वायु में अधिक होती है, और दूसरा माध्यम यहाँ पर जल है, यानी प्रकाश जो होता है सीधी दिशा में वायु के माध्यम से प्रवेश कर रहा है जल में, तो प्रकाश की चाल वायु में अधिक है। जब प्रकाश जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल जो होती है जल में कम हो जाती है, यानी प्रकाश की चाल जब कम हो जाती है जल में तो प्रकाश की दिशा जो होती है, जो सीधे आ रहा प्रकाश, उसकी दिशा जो होती है बदल जाती है, यानी प्रकाश अपने दिशा से हट जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है। प्रकाश का एक दिशा से आना और किसी बिंदु से अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के जो अपवर्तन है उसका कारण मुख्य है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। यहाँ पर प्रकाश की चाल जो एयर में थी, यानी वायु में प्रकाश की चाल अधिक थी, जबकि जल में प्रकाश की चाल कम थी। प्रकाश की जल में कम हो गई जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश के अपवर्तन का कारण, यानी रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। थैंक यू सो मच।